पूछना था, मतलब यदि हम कैंप मोड में करना चाहें काम, तो जो कैनोपी होता है और अम्ब्रेला बड़ा वाला जो होता है, वो कैसे उपलब्ध हो सकता है? पर वो तो आपको स्वयं ही प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई स्पेशल डिजाइन या ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। पर्सनली कैंप के बारे में मेरे कुछ विचार हैं, वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। जी श्योर सर, श्योर। कैंप, मतलब मास जगह में जहाँ भीड़ भाड़ है वैसे जगह में, यस। नहीं तो कैंप लगा के जो है वो, मेरा 12 वर्ष का अनुभव है कि बहुत अच्छा काम नहीं होगा। पर्सनली मैं कैंप लगाने वाले रास्ते में कभी जाऊंगा नहीं। पर आप जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं। क्या होता है कैंप में, जो जी। मानसिकता होती है उसमें सीरियसनेस नहीं होती। मान लीजिए कि आप किसी जगह कैंप लगा रहे हैं, वहां लोग किसी और, आपने कोई मेले में जाके कैंप लगाया, वहां पे लोग मजा हाँ करने के लिए हाँ। आए हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में कोई बात करने में इच्छा ही नहीं है तो यस। और क्या है, काउंसलिंग ये वन ऑन वन विषय है। काउंसलिंग आपको एक आदमी के साथ एक बार करना पड़ता है, और मोस्टली घर में या उसके ऑफिस में बैठ के करना पड़ता है। मोस्टली तो घर में ही करना चाहिए, ऑफिस में भी नहीं। कैंप में वो बातें हो नहीं। कैंप का एक ही पर्पस होना चाहिए, कैंप आप बिल्कुल लगाइए, इसलिए लगाइए ताकि आपको लोगों के नाम नंबर रेफरेंस मिल सके, उनका बॉडी स्कैनिंग करिए, पर उनको बोलिए कि हाँ आप एड्रेस दीजिए, मैं घर जाके ही आपसे मिलूंगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप पब्लिक प्लेस पे करते हैं, आपको ये पता नहीं कि वहां आने वाला आदमी कहाँ से है। अगर वो आपके घर के 100 किलोमीटर दूर से आया हुआ है तो कोई काम का नहीं है, यूजलेस हो गया। कंप्लीटली यूजलेस हो गया। तो अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि ये मन में विचार आता क्यों है कैंप लगाने का। मन में कैंप लगाने का विचार इसलिए आता है क्योंकि एक हमारे अंदर एक छोटा सा ग्रीड या लालच ही होता है कि एक साथ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ये हम्म। मुख्य कारण है। ये मन में क्यों आता है विचार, हमको लगता है एक साथ बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, मेरा ज्यादा अनुभव से ये ज्यादा कहता लोग तक है पहुंच पाएंगे जी। मेरा अनुभव ये कहता है कि कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज जरूर होगी, कैंप लगाने से अवेयरनेस बढ़ेगी। तो अगर आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप ये मानिए मत कि वहां से ग्राहक मिलेंगे। ग्राहक तो आपको तभी मिलेंगे जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके घर पे जाके मिलके वन ऑन वन काउंसलिंग करेंगे उनके साथ। जी तो सर। तो वो उद्देश्य से करना है, बिल्कुल कीजिए। कैंप लगाने से आपको शायद लोग जानने लग जाएंगे, एक ही जगह पे रेगुलरली लगाएंगे तो डेफिनेटली 15 दिन महीने भर में लोग जानने लगेंगे। लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारी बातें होती है, परमिशन लगती है नगर पालिका से, ये वो सब बहुत सारी चीजें, ऐसे ही कोई नहीं लगाने देगा। तो वो सब अच्छा हाँ। मेहनत हाँ, आप कोई सोसाइटी में लगा सकते हैं जहाँ इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ आप आसानी से कर सकते हाँ जी, या फिर जहाँ कॉमन हेल्थ कैंप कोई हो रहा है, हैं। हेल्थ कैंप भी होते रहता है, उसी के साथ एक अपना बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया ठीक है जा सर। सकता है, आप कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर वहां से आपको परिणाम नहीं मिले तो निराश मत, हम्म। यस सर, यस। क्योंकि श्योर परिणाम सर। न मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम्म। बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है हाँ, असल में कई, वो करके अभी तक देखे नहीं है, बाकी तो कुछ कुछ करते रहता है आदमी, नहीं करके लेकिन देखिए, मेरा कहने का जी। मतलब सिर्फ इतना ही है कि करके अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप ये मत हाँ, सोचिए, यस सर, यस सर। आप श्योर खुद श्योर। को ये मत बोलिए कि यार आलोक जी आप फेल हो गए। आप बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं, उस एक्टिविटी से रिजल्ट आना मुश्किल ही है। हाँ, अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है। लोगों को आप जानकारी जरूर दे सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, पर वहां पे लोग रुक के खरीदें वो शायद अरे हम्म, नहीं होने वाला। हाँ, उसको कॉमन करना चाहते हैं, सिर्फ वो नहीं, कॉमन बाकी कुछ कुछ जो और जो प्रोडक्ट्स हैं साथ में, वो भी इस तरह से ओनली फॉर हाँ, हेल्थ के। हाँ। आप कर सकते हैं सर, लेकिन देखिए क्या है, हर किसी को अपना एक उद्देश्य, एक पर्पस निर्धारित करना होता है। तो आपको आपका बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वो पर्पस आपको निर्धारित करना है, वो उद्देश्य आपको बनाना है, या वो गोल आपको बनाना है। जी सर। तो जब तक तो उसकी आप क्लैरिटी रखिए और आप बिल्कुल करिए। उसमें कोई तो दिक्कत नहीं। वो कहाँ खुद से कहाँ बनवाना लगता है, पड़ेगा सर, अगर अम्ब्रेला बनाना पड़े या? हाँ वो नहीं, वो तो बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, पर मतलब मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको हाँ, दे तो नहीं पा उसमें रहा सर हूँ। वो न्यूट्री चार्ज या आरसीएम ये तो लिखा हुआ नहीं देखते हैं, बाकी कंपनी सब जैसे कोल्ड ड्रिंक वाला पेप्सी है, ये लोग
तो देता है साथ में। क्या है, वही बात है, इसीलिए वो समझने की बात है कि जहाँ पे आदमी इंस्टेंट डिसीजन ले सकता है, वो लोग जब कैंप लगाते हैं तो उनको फायदा होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसमें इंस्टेंट डिसीजन नहीं होने वाला है, और होना भी नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि न्यूट्रिशन का असर 2 मिनट में नहीं होता है। तो अभी आपने जैसे हाथों हाथ किसी को कुछ बेच भी दिया तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो जब तक रेगुलरली लेगा नहीं, समझेगा नहीं कैसे लेना है, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने लेगा, फायदा होगा। तो हर चीज को बेचने का तरीका, माहौल अलग अलग होता है। जिस तरह से एक बोइंग का हवाई जहाज बेचा जाता है, उस तरह से एटलस की साइकिल नहीं बेची जाती। सबको बेचने का तरीका अलग होता है, तो हम सेम तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। हम्म न्यूट्रिशन एक सीरियस विषय है। प्रोटीन की जरूरत दुनिया में हर किसी को है। मेरे को तो मतलब बहुत आसान लगता है, आप सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करें। प्रोटीन की जरूरत दुनिया में हर किसी को है। अपने खाने से सफिशिएंट नहीं मिलता। इतनी बात आप लोगों से करने लग जाएं रोज, तो 50 लोग ग्राहक 2, 3, 4 महीने में मिल सकते हैं। लेकिन करने लग जाए जो है ना, वो बहुत बड़ा वाला बात है, वो हम नहीं करते हैं। हमने तो C1 to C5 का लिस्ट भी सबने ठीक से नहीं बनाया है, कोर्स में देख के समझने के बाद भी। तो बेसिक चीजें पहले करेंगे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक अनजान लोगों तक पहुंचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी पब्लिक प्लेस में कैंप लगाएं। अगर वहां पे लोग आपको मोबाइल नंबर, नाम देने को तैयार हों, तो एक आपको वो मिल सकता है। इतना ही ध्यान रखिए कि इसमें सफलता के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। जो रेफरेंस आपको एक मित्र से मिलेगा, उसमें सफलता बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो अनजान लोगों तक पहुंचने का ये एक तरीका हो सकता है। और पूछिए, अगर आप कहाँ रहते हैं आलोक जी? हम रांची में सर, आप रांची रहते झारखंड। हैं और करते क्या हैं? अ, हम सर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं टीबी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में है। ओके, तो कौन से इंडस्ट्री, मतलब कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत, कौन से हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट, टीबी, टीबी में? यक्ष्मा। टीबी, यस। ओके। चलिए, तो आपके पास तो नेचुरली एक वो है, आप कर सकते हैं। हाँ सर, वो तो हम प्रमोट करते हैं और अच्छा फायदा भी है। जो लोग कंटिन्यू साथ में लिए हैं हम्म। उनको बढ़िया मिलता है फायदा। नहीं, फायदा तो मिलेगा ही। जो भी चीज ठीक से की जाएगी उसका फायदा पक्का मिलेगा। इसमें तो कोई आ, वही है, थोड़ा जॉब के चलते सर हमारा, हम रांची में हैं और बुंडू जाते हैं तो मैंने आने जाने में 1.5 घंटा जाना आना, 3 घंटा लग जाता है। बाकी पीरियड, बाकी के समय में फिर थोड़ा मतलब। मतलब आपको रविवार का ही समय मिल पाता है सिर्फ? हाँ, रविवार का। ठीक है, तो थोड़ा सा इस समय को हम। तो वही हम सोच रहे थे कि एक दिन सप्ताह में मिलता है तो उस दिन एक दिन कहीं कुछ ऐसा हो कि अपना 2-4 घंटा कुछ हो जाए पूरा, उसमें ज्यादा कुछ। नहीं, एक दिन अगर मिलता है तो ये वाला काम नहीं जमेगा। एक दिन और मिलता है बाकी तो तीन हाँ। चार लोगों से घर पे आपको मीटिंग करनी चाहिए। अच्छा। तो वो ज्यादा सही तरीका है। तो तो थोड़ा सा निकालने से निकलेगा समय, लेकिन हाँ हाँ, समय और निकलेगा तो बहुत कुछ। मिलने को बनेगा तो होगा ही कुछ ना कुछ। 100% होगा। तो आप कर सकते हैं उस दिशा में काम। हाँ, ठीक है। ओके। 1 मिनट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और कोई साथी है जिनका कोई प्रश्न है? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। आइए रमेश चौकसी जी।
मैं आपको एक्चुअली बुलाने वाला था, मैंने कहा आपसे पता नहीं पिछली बार कब बात हुई थी या हुई भी थी या नहीं। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज हाँ सर मैंने गोवा टूर के लिए मार्च में कंप्लीट कर लिया सर। तो उसके लिए सर कुछ डेट वगैरह कब कौन से महीने में तो आती सर है? आप गलत काम कर रहे हैं। जी ये सेशन का किस लिए होता है ये आपको पता है, यहाँ पे मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा, है ना। ये सेशन जी इसके लिए नहीं है। जी तो सर। हाँ, तो थोड़ा सा अनुशासन हमें रखने की आवश्यकता है। ये सेशन एक्सपर्टिफाई एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग रिलेटेड कोर्स के रिलेटेड प्रश्नों के लिए है, तो उसी की बात हम कर पाएंगे यहाँ। शिवरानी देवी जी आप आइए। अनम्यूट कर दीजिए फोन। आप अनम्यूट करना चाह कर लीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का। हाँ बोलिए। जी नमस्ते सर, दयार सिंह। बताएं। सर मैं सेल करना चाहती हूँ ओमेन का, कि ओमेन सेल नहीं कर पाती हूँ। नहीं, कोई प्रोडक्ट सेल करने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, कोर्स कितना देखा है आपने? जी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कितना देखा है आपने? अभी नहीं देखे हैं सर, आज फर्स्ट बार बैठे हैं। नहीं नहीं, तो आपने कोर्स ज्वाइन तो किया होगा ना। जी किए हैं। तो आपके फोन के ऊपर आपने ऐप एक्सपर्टिफाई का ऐप डाउनलोड करके चालू कर लिया है? जी तो वो देखना शुरू किया है या नहीं किया है अभी? नहीं, एक दिन देखे थे हम सर, मैं चंचल सर और डिम्पल मैम के माध्यम से ही करवाए हैं। तो सर बोले आएंगे तो लोड आपके कर दिए फोन पे थे। है ना कोर्स, तो आपने हाँ किसी के माध्यम से किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्स तो आपको अकेले स्वयं देखना है, क्योंकि नोट्स भी स्वयं बैठ के बनाने हैं। जी, तभी हम कर नहीं पा रहे हैं एक दिन, अगर आप हमसे नहीं हो ही। कर पा रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे, यहाँ मोबाइल नंबर लिख पाएंगी चैट में? जी लिख देंगे। हाँ, और आपने कब ज्वाइन किया है कोर्स, कितना समय हो गया ज्वाइन करके? जी भीलवाड़ा गए थे तो। अच्छा, तब किए। यहाँ पे आपके नाम से ही किया था? जी अपने नाम से है यहाँ। और शिवरानी देवी के नाम से ही है? तो जी आपको, आप यहाँ नंबर लिख दीजिए, आपको आज ही फोन आ जाएगा। जो भी आपको दिक्कत हो रही है कोर्स देखने में, उसको एक्सपर्टिफाई की टेक्निकल टीम जो है वो सॉल्व कर देगी। तो आप कोर्स देखिए पहले। कोर्स देख लेंगे जब एक डेढ़ महीना, उसके बाद अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका मतलब ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे सब सिखाया गया है कैसे क्या करना है। अच्छा। तो वो सीखे बिना अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा देखने को। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए तो आपको फोन आ जाएगा। मोहम्मद साबिर जी आप आइए। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बताएं। सर जी, मेरा सवाल है कि मैं न्यूट्रिशन हाँ जी बोलिए। और हमारा जो नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। सर इसके बारे में कुछ नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार आप फिर से कहेंगे प्लीज? आप एक काम करिए, एक बार वापस बाहर जाके फिर से ज्वाइन करिए, शायद ठीक हो जाएगा, है ना। आइए अर्चना जी आप आइए।
सर नमस्कार, जय आरसीएम। हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। अभी जो रांची वाले सर यहाँ आए थे ना, हाँ, तो मैंने एक रांची वाले सर से बात की 1 साल पहले से कि उनको न्यूट्रिशन के ऊपर सलाह दी मैंने, पर वो थोड़े से आगे पीछे डर रहे न्यूट्रिशन लेने के लिए। हालांकि मैंने बताया सब कुछ है। तो ये रांची वाले सर का नंबर मेरे को दो, अगर मैं इनसे बात करके उनके तक इनको पहुंचाऊं। सामान लेने दुकान तक नहीं जा पा रहे हैं, हालांकि जानते सब हैं, पर फिर भी थोड़ा सा संकोच कर रहे हो। तो मैं इन सर को वहां पहुंचाऊंगी, क्या कर सकती हूँ? नंबर अगर मैं अपना नंबर कर इनको तो दे आप दूँ। कर तो आप कुछ भी सकती हैं, लेकिन मेरे मैं पास एक बेहतर उपाय है उसके लिए। हाँ, ये तो आप कर ही सकती हैं, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कहाँ रहती हैं। मैं महाराष्ट्र में हूँ, यवतमाल जिला। आप महाराष्ट्र में अच्छा रहती अच्छा। हैं और आप रांची में किसी को मदद करना चाह रही हैं, मतलब आपको कोई रेफरेंस मिला होगा। नहीं, मैं कुटुंब ऐप के माध्यम से जुड़ी हूँ, उसी से मैं बिहार और देहरादून अगर अगर जहाँ भी जोड़ रही हूँ, सब इसी के माध्यम से जुड़ती हूँ मैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अभी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने पूरा प्रोसेस उनके साथ फॉलो किया है या नहीं, क्योंकि अगर हमें सिर्फ किसी का रेफरेंस मिला है। वो टेंट, ये एक जर्मन टेंट हाउस का बिजनेस होता ना, वो ये जानते होंगे, सुनील ठाकुर करके बिजनेसमैन है बहुत बड़े। तो वो बोले कि मैं जा नहीं पाता हूँ, तो इसको करते करते आज 13 महीने हो चुके हैं। और तो मतलब या लोग, उनको प्रोडक्ट देना है जाकर के उनके पास। हाँ, थोड़ा सा सजेस्ट भी कर पाएंगे ना, ये काउंसलर है तो बता पाएंगे अच्छी तरीके से। मैं तो बताई हूँ, सब कुछ इसमें समझ क्या है, चुका है। हाँ बिल्कुल आप मदद ले सकती हैं। नंबर तो कोशिश करेंगे शेयर करने का, लेकिन हम बात को बेसिकली इस चीज को समझते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या है। हाँ, 2 बातें हैं। एक कि हमारी काउंसलिंग ठीक से हुई है कि नहीं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो फोन पे की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि फोन पे या ऑनलाइन नहीं हो सकता है। सर जी 100 में से एक ऐसे होते हैं जो ठगे हुए ठाकुर होते हैं। नहीं, 100 में से एक क्यों, 100 में से 90 भी ऐसे हो सकते हैं कि नहीं तो इसीलिए ना, अब इतने लोगों को मैंने यहाँ से, बिहार के लोग मेरे से जुड़े 6-6-7 साल, उनके आईडी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। यहाँ से और भी हरियाणा के इसीलिए जुड़े मैं आपको हैं। एक सिंपल सुझाव दे रहा हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वही आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल सर। आप यहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट से 30-25-30 रुपए में कोई भी चीज भारत में कहीं भी भेज सकती हैं। आपको किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं है। पर आप थोड़ा क्यों वहां चाहते जाके हैं कि वो समझाने का जाकर। बात अलग होती ना, थोड़ा वहां जाके, ये खुद भी आरसीएम में है तो ये समझा सकते हैं और ज्यादा अच्छे, कि मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, अच्छी चीज है ये। आदमी सामने जो देखता ना सब, तो वो अलग सी चीज होती थोड़ी सी। अब मैं मैम बिल्कुल। अनजान हो गई थोड़ी सी। हाँ ठीक है, अपन इस टॉपिक को अलग से किसी न्यूट्रिआर्ट के सेशन में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज इस बात को समझें अपन हम्म। कि अगर हम लोगों के साथ हम सही काउंसलिंग कर पा रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल कह सकती हैं कि सर आपके घर पे पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना ही है। अब अगर आपका उनसे रिश्ता बन गया है, 12-13 महीने हो गए आप कह रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको जाने का समय नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्टली उनके यहाँ भिजवा दीजिए। आज की दुनिया में लोगों को हर चीज घर पे मंगवाने की आदत है। हाँ ठीक है, वो बोलते मैं तेल नमक ले लूंगा, पर मैं ये चीजें नहीं लूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर का लेता हूँ। मैंने समझाया सर, डॉक्टर, आप डॉक्टर से इसका कोई, आप डॉक्टर करते रहो, पर ये जो देखिए चीज आपको पीवीएमएफ नहीं मिलता वो मिलेगा, ये सब कुछ मैंने समझाया है। पर कभी कभी क्या देखिए होती है अगर कि उसके बाद भी वो नहीं लेना चाहते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि हम जो पूरी प्रोसेस है उसको अगर हम ठीक से समझ रहे हैं और हमको समझा पा रहे हैं, तो वो आवश्यक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं कह रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं, लेकिन मेरे विचार से इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि वो आपसे ही कन्विंस हो। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से तो उसके सहमत हूँ। ऊपर ही हम ज्यादा फोकस करें, और आप डायरेक्टली उनको भेज सकती हैं। मदद लेने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है इन जनरल। इनफैक्ट ये एक बात है जहाँ पे कई बार हम गलती करते हैं कि हम मदद नहीं मांगते हैं। तो जैसे अभी अगर आलोक जी अवेलेबल हैं और आप उनकी मदद से आप कुछ कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे की मदद हाँ, करना जो है वो भाव हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो देखो, ये हमारा कुटुंब है, ये हमारा परिवार है, यहाँ हम सभी भाई बहन हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा दूसरा कोई किसी से वो नहीं है, हम सिर्फ भाई बहन हैं यहाँ पे, एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आलोक जी चैट में उनका नंबर लिख देंगे, आप उसको देख के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर उनकी इच्छा होगी तो लिखो, नहीं तो मत लिखो वो बोले। नहीं,
वो तो स्वाभाविक बात है, इच्छा का सवाल है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक ही इन सब परिस्थितियों में ध्यान रखें कि जहां तक संभव हो अगर हम स्वयं उनको कन्विंस कर पा रहे हैं और सर मैंने इतने लोगों को दूर दूर से अगर जोड़ा है आपकी वजह से, मैं आप जो सिखाते हो वो आपका ही गुण हमारे अंदर कम से कम 1% आ रहा है, नहीं ज्यादा तो भी आने को शायद और बहुत समय लग बहुत जाएगा। अच्छी बात है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर आप मदद ले सकती हैं किसी से और कोई मदद देने को तैयार है, बिल्कुल लीजिए। कोई हाँ क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी बातें जो है ना, जो हम नियत की जब बात करते हैं हम सेलिंग में, नियत मदद करने की होनी ही चाहिए। और कई जगहों पे वो नियत ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर हमारा फायदा नहीं भी हो रहा है, मान लीजिए बिलिंग आपके नाम पे होगी, कमीशन अरे आपको वो मिलेगा, ऐसे फिर व्यक्ति भी हैं, उन्होंने पैसे डाल के पटक दिए हमारे खाते पे, वो पैसे वैसे ही पड़े, हमने के पैसे नहीं डालना इस सिस्टम के खिलाफ है, तुम्हारे पैसा वापस करो, तो पता नहीं वो कौन सा दिमाग है, हम तो ठीक है, तो पैसा आप दे। उनसे बात कर लीजिए, यहाँ पे इनका नंबर है, आप चर्चा कर लीजिए। और अदरवाइज हालांकि आप डायरेक्टली भी उनसे उनको आप आपके यहाँ से भी भिजवा सकती हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल सही। अरे सॉरी, एक मिनट आप हाँ ठीक है आलोक जी, अगर आप चाहें तो आपका नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, और तो और किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा जिनसे काफी समय हो गया है या तो बात नहीं हुई है या कमल वर्मा जी आप आइए। प्रणाम सर। हाँ जी हाँ कमल। सर, हमें एक थोड़ा सा सुझाव चाहिए था सर। हम्म, सर हम आपसे एक बार हमारी बात हुई है, हम्म, तो इसमें दिक्कत ये आ रही है हम्म, कि हम दिक्कत कोई विशेष नहीं है सर, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे हम मीटिंग पूरी देख नहीं पाते हैं, कभी कभी व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है हम्म। ये नहीं देख पाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि जैसे इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो और इसका लिंक हम लोगों को मिल जाए बाद में यूट्यूब वगैरह मीटिंग पे की देख। रिकॉर्डिंग होती ही है और लिंक भी अ, आप लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे एक्सपेडिफाई के, तो सारी मीटिंग्स वहां पे आपको नजर आती हैं। तो वो तो होता ही है, लेकिन जी इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, रोज सारी मीटिंग अटेंड करना भी जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपको कोई भी दिक्कत हो रही है जी। और जो चैलेंज आपको आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपने कोर्स कितना देखा है अभी तक और कहाँ कोर्स तो रहते हैं आप, कमल जी? सर हमने पूरा देख लिया है सर। कोर्स एक बार पूरी तरह से देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं, नोट्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लेकिन अभी रहते कहाँ पे हैं? सोनभद्र में है सर। ओके, और क्या करते हैं आप? वेटनरी हैं सर, वेटनरी डॉक्टर हैं। ओके, जी। तो अ, और कितना समय हो गया है आपको कोर्स ज्वाइन करके? 1 साल हो गया सर। ओके, इसीलिए आप कह रहे हैं कोर्स आपने पूरा देख लिया है। तो एग्जाम भी पास कर लिया है या एग्जाम पास होना नहीं बाकी सर, अभी अभी हमने नोट्स नहीं बनाया, इसलिए हमने एग्जाम की तरफ अभी रुख नहीं किया है सर। है? ओके, तो नोट्स बना लीजिए एक बार और आप इसके ऊपर थोड़ा काम कर लीजिए। जी तो नोट्स बना के और लोगों को आप अप्रोच करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे जी भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। जी जी। मेरे तो सामने दिक्कत सर कोई विशेष नहीं है, लेकिन समय का अभाव रहता है, और हम ये सोचते हैं कि मीटिंग में जो चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं समय के तो अभाव में। आप किसी सरकारी नौकरी में है वेटरनरी विभाग में, या आप स्वयं की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं सर, हम वेटनरी गवर्नमेंट जॉब में हैं। गवर्नमेंट जॉब में? जी तो क्योंकि आपके पास यूजुअली पेशेंट आते होंगे या आप पेशेंट के यहाँ जाते होंगे, तो जो उनके मालिक हैं वो आपके ग्राहक बन सकते हैं ऑफ कोर्स। तो जी आपको समय जिनके साथ मिल रहा है, जिन जानवरों की आप स्वास्थ्य के बारे में बात करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, जी उनके मालिक जो हैं वो आपसे सलाह ले सकते हैं, पर उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई मुझे
जानवरों के साथ साथ इंसानों के बारे में भी पता है, क्योंकि वो एक परसेप्शन बनेगा लोगों के मन में कि भाई आप तो जानवरों के डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे कैसे कोई सलाह ले सकता हूँ। जी। तो बोलिए कि ये भी मैंने ऐसा सीखा है, होता है, दोनों बातें कर सकता हूँ। होता है सर। अभी हाल ही में एक घटना से मैं बताऊं आपको छोटा सा। मेरे घर के जस्ट बगल में एक गांव है, वहाँ पे एक है डीएम थे पहले, चंदौली में डीएम थे, इस समय रिटायर हो गए हैं। उनका घर मेरे बगल में ही है। तो उनसे मेरी बात हुई, एक बार हम गए न्यूट्रिशन के बारे में, पूरी उनसे मेरी बात हुई। तो वो सारी चीज समझे, कहे कि यार ये सारी चीजें तो हम लोगों को मिलती नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग लेने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत हाई लेवल में हैं, लेकिन तुम लोग छोटे छोटे जगह पे सब अच्छी चीजें लेके आ जाते हो, हम लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसका हम लोगों के यहाँ अवेलेबल कराओ। हम कहे सर आप चाहे इंडिया में कहीं किसी कोने पे रहेंगे, हर जगह अवेलेबल है। तो उनके भाई एक हैं हाई कोर्ट में वकील हैं, वो इस तरीके का सवाल जवाब करना शुरू किए कि इसको इसको लेने से हम लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजों का वो सवाल जवाब करना शुरू किए। तो उनको हम सारी चीजें अपनी एक्सपर्टिफाई का जितना भी वीडियो है, लगभग आधे घंटे उनको हम दिखाए, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी वीडियो है। देखने के बाद बहुत संतुष्ट हुए वो भी, लेकिन वो लोग फिर हमसे जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। काफी बार उन लोगों से हम कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या है कि कई बार जैसा मैंने कहा ना, जब हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 हमसे कोई चीज खरीदें। जी सब कुछ सही होने के बाद भी 10 में से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे। जी तो इसमें ना हमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। फॉलो जी अप डेफिनेटली करना है, लेकिन फॉलो अप ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले आदमी के लिए इरिटेशन बन जाए, जी सामने वाला आदमी हमसे परेशान होने लगे। मतलब ऐसी परिस्थिति हमको नहीं लानी है कि वो हमारा फोन उठाना ही बंद कर दे। जी तो अगर आपको उनसे मिलने का मौका फिर मिल पाता है, अगर अपॉइंटमेंट मिलता है, भले इमीडिएटली मत लीजिए, 15 दिन बाद लीजिए, जी तो सिर्फ यही पूछिए कि सर मैंने सब बता दिया है, अब आपके मन में क्या संशय है वो मैं समझना चाहता हूँ, आगे बढ़ने में हमें क्या दिक्कत है। कई बार अगर आप अच्छे मन से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, जी क्योंकि अगर आप सिर्फ बेचने के उद्देश्य से जाएंगे जी तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उनको ये विश्वास दिला पाएंगे कि मैं ये जो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ या मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, तो मैं ये सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई सिर्फ आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के बारे में चूंकि मैं सीख रहा हूँ, तो मैं आपको वो मदद के रूप में बताना चाहता हूँ। तो उससे कई बार असली कारण समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सेलिंग में कि जब व्यक्ति ना बोलता है ना, तो उसके कई बार 2 कारण होते हैं। एक जो कारण वो बता रहा है, और दूसरा जो कि असली कारण है, जो वो बताता नहीं। वो असली कारण हम तब पता कर पाते हैं जब हम ये रिश्ते बनाने की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें उसका असली कारण समझ में आता है। और जब असली कारण समझ में आएगा तभी आप उसका निवारण कर पाएंगे। अदरवाइज तो क्या है कि वो मुंह पे कुछ भी बोल देंगे, यार इस कारण से मैं नहीं ले रहा हूँ, पर वो असली चीज है ही नहीं, वो सिर्फ एक बहाना है, कारण कुछ और है। तो वो असली कारण समझ में आना जरूरी है, और इसीलिए ये जो प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे बेचने के कौशल में, ये आपको वहां तक पहुंचने में मदद करता है। तो इसीलिए सही प्रश्न पूछना और सुनना, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है ना। चलिए बढ़िया बात है, वर्क ऑन इट। एंड अब मैं 2 मिनट आप लोगों को एक बार, चूंकि कुछ साथी रोज ही नए जुड़ते हैं, तो कोर्स को देखना कैसे है ये वाला वीडियो मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ।
कि हमें कोर्स को देखना कैसे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोग इसी तरह से कोर्स देखें और उसको फॉलो करें, क्योंकि उसके बिना रिजल्ट नहीं आएंगे। हमने से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये जो तरीका है कोर्स देखने का, अगर हम में से कोई साथी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसे साथी हैं जो बहुत दिनों के बाद उन्होंने आज फिर सेशन ज्वाइन किया है या पहली बार किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक तरीके से फॉलो करें, क्योंकि रिजल्ट हमें तभी मिलेंगे। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। रोल प्लेस किए जा सकते हैं आज, अगर कोई। जी बोलिए अनामिका जी। ये सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप वीडियो शुरू कर पाएंगे? 1 मिनट सर। ये सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जब मैं लोगों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बताती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं मुझे गारंटी दीजिए कि मेरा मतलब जो समस्या है वो सही हो जाएगा। मान लीजिए जिसको समस्या नहीं है उसको तो मैं बोलती हूँ स्वस्थ रहने के लिए, जिसको समस्या है उसको मैं बोलती हूँ कि अगर आप इसको दवा के साथ में लेंगे लंबे समय तक तो आपको जो दवा चल रही है आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो वो लोग मुझसे बोलते हैं आप मुझे गारंटी दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ये ठीक हो जाएगा। एक उदाहरण लेना चाहेंगे इस बारे में, मतलब कौन सी तकलीफ सॉल्व करते समय ये प्रश्न आता है? वैसे जनरल उत्तर दूंगा भी। यस सर अभी मेरी जो है 31 जो मार्च का जो लास्ट दिन था 31 तारीख, उस दिन मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। उसके पहले भी हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। तो उनके पास में उनके सर माइंड में एक पदार्थ होता है जो डोपामाइन जो नहीं बन रहा है, और पिछले 8 साल से उनकी जो दवा है वो चल रही है और कमांड से इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि मतलब आपकी जब तक जिंदगी आपको ये दवा लेनी ही लेनी है, आप जब लेंगे तभी चल पाएंगे अन्यथा आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब तो सर आपका मैं पॉइंट समझ गया। देखिए 2 बातें ध्यान रखिए, और ये सभी का ये एक जनरल उत्तर आप सब लोगों को
बिल्कुल ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो हैं या जो हम न्यूट्रिशन काउंसलर बन रहे हैं, हमारा काम करने का दायरा न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी में है जहाँ पे कि डॉक्टर की दवाई चल रही है, डॉक्टर का लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें बिल्कुल जो है उस दिशा में नहीं जाना है बिना डॉक्टर की परमिशन के। देखिए, एक बात को आप सब समझिए, आप और मैं डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर बनने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले 5.5 साल तो MBBS में लगते हैं, उसके बाद 1-2 साल का ब्रेक लेके वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जो 2-2.5 साल और चलता है। उसके बाद कम से कम और उनको 1-2 साल प्रैक्टिस करके वो इस लायक बन पाते हैं कि वो काम शुरू कर पाए। तो हम स्वयं को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति को देने के लिए हमारे पास, हम बिना डॉक्टर से पूछे कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमें देना भी नहीं चाहिए। तो अगर वो गारंटी मांग रहे हैं तो हम उस दिशा में, मेरे आपको सुझाव ये रहेगा कि अगर कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, हमें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीमार बहुत कम होते हैं, तो हम स्वस्थ लोगों पे काम करें। तो अगर कोई बहुत बीमार है और वो गारंटी मांग रहा है, आप और मैं वो गारंटी देने की परिस्थिति में नहीं है, कभी भी नहीं रहेंगे। तो और हम ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पे कोई गलत प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बहुत आवश्यक है कि जो न्यूट्रिशन भी हम उन्हें सजेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी उनके डॉक्टर द्वारा अप्रूव होना चाहिए। डॉक्टर इकलौता व्यक्ति है जो निर्णय ले सकता है इस बारे में, आप और मैं नहीं ले सकते। तो आप अनम्यूट कर लीजिए अनिमा। जी सर। तो हमें नहीं करना है, क्योंकि क्या है, आप अच्छा, आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन जो आप उनको सुझाव देना चाह रही हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं किया या उनको कुछ तकलीफ हो गई, तो फिर उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे, आप जिम्मेदार हो जाएंगे। वो काम हमें नहीं करना, तो उनके डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी एडवाइस नहीं देंगे। जिसका लंबे समय से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमें नहीं करना यस है। तो सर। मेरा सुझाव आप सभी लोगों को, जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, इस बात का हम ध्यान रखें कि हमारा फोकस स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाए रखना है। या कुछ परिस्थितियों में, जैसे डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, इन परिस्थितियों में न्यूट्रिशन बहुत मदद कर सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी दवाई के बारे में कोई भी बात हमें नहीं करनी है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप किसी को ये सलाह नहीं दे सकते कि आपकी न्यूट्रिशन लेके ये बंद कर दीजिए और ये शुरू कर लीजिए। आप और मैं, हमें वो अधिकार है ही नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। वो अधिकार सिर्फ एक डॉक्टर के पास है। तो आप ये बता सकती हैं उनको कि आप आपके डॉक्टर से पूछ के, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स ईमानदारी से बताएंगे कि हाँ, ये न्यूट्रिशन लेने से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो ले सकते हैं। कुछ केसेस में नहीं भी बताएंगे, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें, हमारा जो सही काम करने का तरीका है वो डॉक्टर को इन्वॉल्व करके ही करने का है। क्योंकि अगर किसी को कोई लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक डॉक्टर के लिए समझना ज़्यादा आसान है कि कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी पे किस तरह काम करता है। तो इस बात का हम सभी लोग ध्यान रखें, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आइए विकास कौशिक जी, आपको रोल प्ले करना है, बोलिए। हेलो, क्या अरुणा जी आप आइए, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है विकास। सर मैंने न्यूट्रिशन कोर्स पूरा कर देख लिया, लेकिन नोट्स नहीं बना रही। नोट्स बनाने के है और एग्जाम देने की है। हाँ, तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, दोबारा देखिए एक बार नोट्स बनाते हुए। हाँ पूरा देख लिया और
बेचना कैसे है, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था, वो रह गया है, अभी लिया, अभी कर लूंगी। हाँ तो बिल्कुल करिए। और दूसरा, शुरू से तो जब आप देखेंगे ना तो इस बार नोट शुरू से बनाइए। हाँ सर। क्योंकि आप एक बार पूरा कर चुकी हैं तो आपको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन नोट्स हाँ, बना के और नोट्स को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। हाँ सर। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम ग्राहक के सामने बैठे हैं और हमें कोई चीज याद उस समय नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं है करने का। नोट्स आधे हो गए, एक चॅप्टर पूरा हो गया। अर्धे झाले तर पूर्ण पण होतील ना, त्याच्यात काय प्रॉब्लेम आहे? सुरू कराल हा कराल सगळं होईल. हा. आणि एक्झाम केव्हा आहे सर? एक्झाम तुमची इच्छा आहे तेव्हा तुम्ही देऊ शकता. हो का, ठीक आहे ना. तुम्हाला ठरवायचंय कधी एक्झाम द्यायची. हम्म. आइए विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले. हेलो. हाँ जी. बोलिए. मुझे ये मीटिंग अटेंड करने में आपका तो अपने आप लीव हो जाता हूँ मैं नहीं, वो तो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है. तो आप अभी भी बाहर हैं, आप घर से नहीं अटेंड कर सकते हैं. एक जगह बैठ के कहीं से भी अटेंड करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी. चलते चलते करेंगे तो आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है. आप एक जगह बैठ के मीटिंग अटेंड करिए ना, आप घर से ही अटेंड करिए मीटिंग. आप अभी भी बाहर हैं, चलते चलते मीटिंग अटेंड करेंगे. पहली बात तो यह है कि ये मीटिंग चलते चलते अटेंड करने की बात है नहीं, क्योंकि चलते हुए अटेंड करने का मतलब है आप नोट्स कभी नहीं बना पाएंगे. यहाँ अगर कोई अच्छी चीज बताइए तो वो आप लिख नहीं पाएंगे. और दूसरी बात, सीरियसनेस भी हमारी नहीं रहती है. मैंने आपको कई बार सब लोगों को बताया है कि एक बार में एक ही काम करिए. यदि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो एक जगह बैठिए शांति से, नोटबुक और पेन लेके और मीटिंग अटेंड करिए तो फायदा होगा. चहलकदमी करते हुए करने से हमारा ध्यान कभी भी मीटिंग की बात में नहीं रह पाएगा. तो जी सर. हाँ, मतलब जो हम अनुशासन की बात करते हैं, कोर्स में भी इतना सिखाते हैं, तो वो हमें फॉलो भी तो करना चाहिए. जी सर. सर मैं इसलिए क्या था, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये किस वजह से हो रहा है इसमें, जो मैं अपने आप लीव हो जाता हूँ जून से? ये इसलिए सिंपल तरीका है सर, आपका नेटवर्क कनेक्शन वीक है और अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आप लीव हो जाएंगे मीटिंग से. एक जगह बैठ के मीटिंग अटेंड करिए ना. अच्छा अच्छा अच्छा. और सर मेरे पास अभी तक लिंक भी नहीं आया सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए. सेकंड इंस्टॉलमेंट का लिंक वैसे तो ऐप में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी अभी पोस्ट कर देंगे नरेंद्र जी, पर आपको नोटिफिकेशन में भी दिख जाएगा 992 का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट भरना है. तो आप आपका नंबर डाल दीजिए चैट में. चैट में नंबर डालेंगे तो कोई आपसे बात कर लेगा. ठीक है सर, मैं डालता हूँ नंबर. जी दयानंद जी बोलिए. हाँ सर, ये हम उनसे बातचीत करके हम कल मीटिंग के लिए गए थे, तो मीटिंग हुआ और हम बोले, उनसे बहुत तरह का सवाल पूछे और भूले मिले. उसके बाद वो बोलते हैं कि देखिए आदमी को अभी तो सब पता है, हमको सब पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, मिनरल लेना चाहिए, ये बीमारी का कारण है, लेकिन लेते नहीं है. इतना बोले सर, आप आगे क्या बोलना चाहिए? तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि हाँ लेना चाहिए लेकिन लेते नहीं है. हाँ. उनको बोलिए कि उसका एक कारण है सर. हाँ. लेते हैं क्योंकि ये दुनिया में हर किसी को कोई और एक व्यक्ति लगता है जो उनको थोड़ा फॉलो अप करे, पुश करे, तभी हम करते हैं कोई चीज. और मैं वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में बन सकता हूँ. हाँ 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 सर. कोई चाहिए जो आपको और उसको बोले, मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कि आपने मतलब फिजिक्स कहाँ तक पढ़ा है. अदरवाइज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वर्क्स वेल विद ह्यूमन बीइंग्स. न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु, an object will continue to be in the state of rest or in motion unless and until applied by an external force. यानी एक कोई भी वस्तु या तो वो गतिशील रहेगी या वो स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए.
हाँ ये इंसानों के साथ होता है। हाँ हम स्वयं हम इतने हमने कुछ फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स को बहुत सीरियसली ले लिया है। एक प्रिंसिपल होता है कि एवरीवन वांट्स टू बी इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो हम सबसे आसानी की जिंदगी जीना चाहते हैं, आलस्य से परिपूर्ण एकदम, हमें कुछ करना नहीं है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के सामने थाली लगा के रख दोगे तो बोलेगा यार अगर खिलाने वाला भी मिल जाए ना तो और मजा आ जाए, हाँ कि जहमत भी कौन उठाए। तो ये मनुष्य स्वभाव है। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि सर इसीलिए एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर मेरा महत्व है कि मैं एक मित्र की तरह आपके साथ रहूंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि आपको ये करना है, फॉलो अप करूंगा आपके साथ कि आप सप्लीमेंट्स भी लीजिए, एक्सरसाइज भी करिए, और उससे जो है आपको आपका स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी और मैं भी 2 पैसे कमा लूंगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो और ये मित्र मैं आपकी जिंदगी में बनने को तैयार हूँ। ये बात अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली वो तो खुश हो जाएंगे। हर किसी को कोई चाहिए है जो कुछ करे उनके लिए, खुद होके व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता। और ये सवाल आपका और मेरा नहीं है, ये मनुष्य जाति का प्रॉब्लम है ना। जैसे हमारे यहाँ अगर हम सब लोगों को एक ऑप्शन मिल जाए कि रोज एक लॉटरी खुलेगी जिससे दिन का खर्चा चल जाए, तो हर आदमी बोलेगा मैं घर में ही रहता हूँ भाई, मेरे को क्या करने का, काय को काम करने का है। रोज का पैसा रोज मिल जाए, काम हो जाए, बहुत है, बस मेहनत क्यों करें, है ना। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं हमसे। ठीक ठीक है। आइए सत्यनारायण यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं। मेरा चार्ज नोटरी चार्ज सर। जी बताएं। हाँ सर, रोल प्ले करने के लिए सर। आइए, सम्राट सर के साथ में रोल प्ले करना चाहते हैं आप, चलिए रोल प्ले करते हैं। लेकिन रोल प्ले तो मीटिंग का ही करेंगे। हाँ मीटिंग कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। जब अपॉइंटमेंट तो बहुत ले चुके हैं, नहीं लिया है अभी तक। चलिए मीटिंग का करते हैं। हाँ अपॉइंटमेंट तो शायद बहुत ले लिए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो आप परिस्थिति अपन ये रखते हैं कि आप सर के घर पे हैं सर, और आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है, आप उनके सामने बैठे हुए हैं और आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लखनऊ में रहते हैं सर? आप कहाँ रहते हैं, लखनऊ में? नहीं सर, अभी दिल्ली में हूँ, रजोकरी में। अच्छा ओके ठीक है, शुरू कीजिए। हाँ हाँ जी सर जी, क्या हाल है सर? सर सब ठीक ठाक। और सर अभी कैसे चल रहा है लाइफ स्टाइल सर? लाइफ स्टाइल तो ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। ऑफिस वगैरह का काम? ऑफिस का काम भी चल रहा है। मेरा तो ऑफिस नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ। हाँ सर मैंने अपॉइंटमेंट लेकर आपसे जब बात किया था तो सोचा था कि आपसे जो है बैठकर 15-20 मिनट बात किया जाए। हाँ हाँ बोलिए। तो सर मैं न्यूट्रिशन पर बात करना चाह रहा हूँ सर। आपका जो दिनचर्या क्या है आपका? दिनचर्या क्या है मतलब? दिनचर्या मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? आपका खान पान, रहन सहन? खान पान रहन सहन, खान पान तो मैं घर का खाना ही खाता हूँ, और जब कॉलेज जाता हूँ वो कैंटीन से लंच लेता हूँ। रहन सहन मतलब मेरा कॉलेज का टाइमिंग है 10 से 4 बजे तक, उसके बाद भी कभी कभी मेरे को सब पेपर करेक्शन करना पड़ता है। ऐसा ही है, घर से कॉलेज तक ही ज्यादा ट्रेवलिंग है। सर आपकी एज कितनी है सर? एज है 52। 52 सर, बढ़िया सर। सर इस एज में आप न्यूट्रिशन को वगैरह कुछ ले रहे हैं सर? न्यूट्रिशन ले रहा हूँ मतलब न्यूट्रिशन ही तो खाना लेता हूँ बस। सर हमारे शरीर को ना 7 पोषक तत्वों की जरूरत है। हाँ मालूम है। हाँ हाँ तो सर वो अगर हम डेली लें तो हम जो लंबी उम्र जी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं सर।
वेलनेस अच्छा हो सकता था। अच्छा, तो इसके लिए मैं मैं आपसे तो मतलब मैं घर का ही खाना खाता हूँ तो। सर घर का खाना तो ठीक है, हाँ, लेकिन घर के दाल खाने में चावल सब्जी वो यही सभी खाता हूँ। सर वो सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते घर के खाने में। क्यों? जो हमारे को डाइटरी अलाउंस के थ्रू जो बताया हुआ है कि भाई इतना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है आरडीए के थ्रू, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना मिनरल, इतना फैट। अब घर के खाने में तो फैट मैक्सिमम फैट होता है। क्यों? तो उससे जो है हो क्यों सकता फैट है होता है? सर, हम जो शुरुआत इससे तेल से करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो तेल से बनाते हैं, तो उसका जो परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। और जो तेल भी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी अगर अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है, लेकिन कम मात्रा में करना चाहिए। उसी के लिए वो बताया कितना फैट जो है इस्तेमाल करना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितना मिनरल लेना है। तो वो सब चीजें नहीं ले सकते वो हो सकता। उसके लिए अगर हम सप्लीमेंट लें तो एक अच्छी स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैं क्या करूँ? हाँ सर, आप ना अपना दिनचर्या थोड़ा बदली कीजिए और न्यूट्रिशन वगैरह लीजिए। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ सर। अच्छा, बदली कीजिए मतलब मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं तो जॉब नहीं चेंज कर सकता। हाँ सर, कॉलेज से पढ़े अच्छी बात है सर, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में अगर जानकारी आप लोगे तो आप जो है और स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, समझा। तो क्या न्यूट्रिशन देने वाले हैं आप? सर आप डेली जो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट अगर सुबह पीवीएम नाश्ते में लें तो सबसे अच्छा है। उससे क्या है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर आपको जो है डेली मिलेगा। और न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकते हैं सर। ये क्या है न्यूट्रीचार्ज मैन? सर न्यूट्रीचार्ज है क्या? न्यूट्रीचार्ज सर जैसे हम भोजन लेते हैं जिसमें पोषक तत्वों की जरूरत होता है, इसी एक स्केल के थ्रू जो बनाया हुआ साहब ये न्यूट्रीचार्ज जो है मैन एक आहार की तरह है सर। न्यूट्रीचार्ज मैन एक आहार की तरह है मतलब ये क्या है? ये मतलब टैबलेट है या मतलब ये क्या है न्यूट्रीचार्ज मैन? नहीं ये सर टैबलेट नहीं है, एक सप्लीमेंट है सर ये। अच्छा। जो हमारे को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, हम सोच लेते हैं इसके बारे में। ठीक है सर, ओके सर। जब भी आपको आप इसके बारे में बताएं तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, बहुत अच्छी मीटिंग रही। थैंक यू, गुड डे सर। थैंक यू। बहुत अच्छी रही, आप ही डिसाइड कर लेंगे। आपने कनेक्ट ही नहीं बनाया। कनेक्ट करिए सर, सीधे प्रोडक्ट और सीधे प्रोटीन विटामिन पे पहुंच रहे हैं अपन 1 मिनट के अंदर ही। सर आप उनको बोल रहे हैं कि दिनचर्या बदल रहा, उन्होंने बोला कि नौकरी कैसे बदलूं, यही नौकरी है। तो थोड़ा तो कनेक्ट बनाइए, जो कस्टमर आपसे बात करे उसके बाद ही आप। कस्टमर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही 1 मिनट में चालू कर देंगे आप प्रोडक्ट के बाद, तो कस्टमर को आप समझेंगे कैसे? समझिए ना, पहले सुनिए। इसीलिए जो है ना, सुनने और समझने का जो इम्पोर्टेंस हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर प्रोफेसर हैं, किस चीज के प्रोफेसर हैं, क्या करते हैं, ओवरऑल दिन कैसे उनका बीतता है। तो कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट बनेगा तो व्यक्ति फिर आगे बात करता है, तो उनके इंटरेस्ट की बात करना जरूरी है थोड़ा, है ना। चलिए, आज अब 8 बज गए हैं, हम कल शाम को फिर मिलेंगे 7 बजे और वी विल टेक दिस फॉरवर्ड। और सही कहा अर्चना जी ने कि सुनने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये हमारा थोड़ा सा एक गलती सब लोगों से होता है। बोलिए अर्चना जी, आप 1 मिनट बात कर लीजिए। सर ये बात सही है कि आज जो मैं रांची की बात कर रही थी और आप मेरे को बता रहे थे, पर सबसे मेन गलती मेरी एक ही है कि मैं सुनती नहीं हूँ कभी। बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोई रियलाइज हो रहा है
नहीं बिल्कुल सर जी, आज पूरा ये जो जितना हो रहा ना, आप जितना बताते जा रहे हो सब मेरे ऊपर आधारित है आज। नहीं, ऐसा नहीं है आप पे आधारित है, ये जनरल बात है सभी, और वो आप पे, मेरे पे, सब पे जो है लागू होती है। बिल्कुल सही बात है। जो बात मैं सिखा रहा हूँ वो कई बार मुझे स्वयं भी सीखने की आवश्यकता है या ज्यादा अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, और हम ओपन रहते हैं उस चीज के लिए। हमें हमारे विचारों को खुला रखना आवश्यक है इस बारे में, है ना? बिल्कुल सर। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे सेशन। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक सभी को आज के लिए। बहुत